सोचिए, आप यूएस वीजा इंटरव्यू देने गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, सवालों के जवाब आपको याद हैं और दिमाग में सिर्फ एक उम्मीद है, वीजा मिल जाए। अधिकारी मुस्कुराकर कहते हैं, योर वीजा इज अप्रूव्ड। उस पल आपको लगता है कि मेहनत रंग लाई, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वही अधिकारी स्क्रीन देखता है और बोलता है, वेट, योर वीजा इज रिजेक्टेड। यकीन मानिए, कोई भी इंसान उस वक्त हक्का बक्का रह जाएगा। हाल ही में रेडिट पर एक मामला सामने आया। दिल्ली में हुए एक यूएस वीजा इंटरव्यू में एक भारतीय एप्लीकेंट का वीजा पहले मंजूर हुआ और कुछ ही सेकंड में बिना किसी साफ वजह के रिजेक्ट कर दिया गया। ये मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ क्योंकि इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि वीजा एक बार रिजेक्ट हो गया, प्रूव हो गया, चल क्या रहा है? क्या सिस्टम में कोई गलती थी या फिर अधिकारी ने किसी नई जानकारी के आधार पर फैसला बदला? इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर इंटरव्यू में क्या हुआ, अधिकारी ने क्या पूछा, क्यों बदला फैसला और सबसे जरूरी बात, भारतीय लोग ऐसी स्थिति में कैसे बच सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अब कहानी शुरू होती है एक रेडिट यूजर से, जिसने बताया कि वो दिल्ली में B1 B2 वीजा इंटरव्यू देने गया था। उसने बताया कि वो कॉन्फिडेंट था और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे। इंटरव्यू के दौरान अधिकारी ने उससे पूछा कि वो अमेरिका क्यों जाना चाहता है। एप्लीकेंट ने जवाब दिया कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की सगाई में जा रहा है, जहां उसे बेस्ट मैन के रूप में बुलाया गया है। अधिकारी ने पूछा कि उसका दोस्त क्या करता है, तो उसने बताया कि उसका दोस्त टेस्ला कंपनी में काम करता है। इसके बाद अधिकारी ने उसका पेशा पूछा, तो उसने बताया कि वो एक लैंग्वेज स्कूल चलाता है जिसमें भारत और विदेश दोनों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इंटरव्यू बहुत सामान्य तरीके से चल रहा था। अधिकारी ने फिर उससे कहा, पुट योर 4 फिंगर्स ऑन द स्कैनर। जैसे ही उसने उंगलियां रखी, अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा, योर वीजा इज अप्रूव्ड। एप्लीकेंट ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब हो गया, खत्म, इंटरव्यू खत्म हो गया। लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स बाद अधिकारी ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और कहा, वेट, टुडे योर वीजा इज रिजेक्टेड, और फिर उसे एक रिजेक्शन स्लिप दे दी। अब सोचिए, कुछ सेकंड पहले जो वीजा मंजूर हुआ था, वही अचानक बिना किसी वजह के मना कर दिया गया। इस घटना ने बहुत से लोगों को चौंका दिया। कई रेडिट यूजर्स ने अनुमान लगाया कि शायद अधिकारी को स्क्रीन पर कोई नई जानकारी मिली होगी या फिर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर फ्लैग लगा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद डबल चेक सिस्टम का हिस्सा रहा होगा, यानी अधिकारी ने पहले अप्रूवल दिया लेकिन सिस्टम ने किसी वजह से बाद में रिजेक्ट दिखाया। ये वाकया हमें समझाता है कि यूएस वीजा प्रोसेस सिर्फ सवाल जवाब तक लिमिटेड नहीं है। अधिकारी के सामने जो स्क्रीन होती है उस पर रियल टाइम बैकग्राउंड चेक्स और सिक्योरिटी अलर्ट्स आते रहते हैं। अगर किसी भी डेटा में मिसमैच पाया जाता है, जैसे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका इनकम प्रूफ या पिछले रिकॉर्ड में कोई भी गलती, तो मंजूर किया गया वीजा भी कुछ सेकंड्स में रिजेक्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय एप्लीकेंट्स इस तरह की स्थिति से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि DS 160 फॉर्म में दी गई सारी जानकारी 100% सही रखें। फॉर्म और इंटरव्यू के जवाबों में फर्क नहीं होना चाहिए। छोटी सी गलती या अलग जवाब वीजा रिजेक्शन का कारण बन सकती है। दूसरी बात, सारे डॉक्यूमेंट साफ और अपडेटेड रखें। अगर आप किसी शादी, इवेंट या मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर, इवेंट डिटेल्स और फाइनेंशियल प्रूफ अपने साथ रखें। तीसरी बात, ईमानदारी और कॉन्फिडेंस से जवाब दें। अधिकारी सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, वो ये भी समझता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। झूठे और घुमाए हुए जवाब आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। और चौथी बात, अगर पहले कभी वीजा रिजेक्ट हुआ है तो उसे छिपाएं नहीं, पुराने रिकॉर्ड साफ बताएं, क्योंकि अधिकारी सब कुछ देख सकता है। और पांचवी बात, हमेशा बैकअप प्लान रखें। अगर वीजा मना हो जाए तो अगले आवेदन के लिए सुधार के साथ दोबारा कोशिश करें। ये पूरी घटना हमें एक अहम सबक देती है। वीजा इंटरव्यू के बाद अप्रूव्ड सुन लेना इसका मतलब नहीं है कि मामला खत्म हो गया। फैसला कभी भी बदला जा सकता है, इसीलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई रखना जरूरी है। यूएस वीजा प्रोसेस सख्त है, लेकिन अगर आपकी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और जवाब सही है तो मंजूरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
बस ध्यान रहे कि कभी कभी अधिकारी के हाथों में नहीं बल्कि सिस्टम के डेटा में भी बहुत किस्मत लिखी होती है। तो जब भी अगली बार आप वीजा इंटरव्यू देने जाएं तो इसे फॉर्मल बातचीत ना समझें बल्कि एक पूरी जांच प्रोसेस समझें। जितनी तैयारी और सटीकता रखेंगे उतनी ही मंजूरी की संभावना बढ़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।